साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। मैं अभी तमिलनाडु में हूं, हालांकि मैं वीडियो ये कल अपलोड करूंगा। और तमिलनाडु में एक ज़िला है तिरुवन्नामलई, तो ये हर पूर्णमासी को यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग हैं, वो यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए आते हैं। ये एक 14 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा एक परिक्रमा जो है, ये एक कॉरिडोर बना हुआ है। और इस परिक्रमा कॉरिडोर में बहुत सारे जो लोग हैं ये परिक्रमा देने के लिए आते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि एक तरह से जो लोग हैं ये अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मतलब कोई कभी कभार, हर पूर्णमासी को लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। अनुमान के तौर पर 10 से 15 या 20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। और ये पूरे लगभग यानी कि एक तरह 2 दिन तक ऐसी लगातार भीड़ रहती है। अब मैं इसको यानी कि एक तरह से आपको थोड़ा सा इस साइड में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, आप जब आप इधर से देखते हैं तो भी ये इसी प्रकार से ये जो भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। और बहुत लंबी यानी कि एक तरह से जो है ये भीड़ है वो पाई जाती है। फुटपाथ और रोड के किनारे के ऊपर बहुत सारी दुकानें जो है वो लगी हुई रहती है। तो इनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में और आगे आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए साथियों, ये इस प्रकार से लगातार यानी कि एक तरह से लोगों की जो भीड़ है, और ये पूरे रात और दिन चलती रहती है। लगभग 48 घंटे तक इसी प्रकार का नज़ारा है वो रहता है। यहाँ पर एक महर्षि रमणाश्रम है, और अब यहाँ पर ये इनकी मान्यता है कि इस प्रकार से परिक्रमा करने से उनके सारे दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए ये लोग हैं वो परिक्रमा देने के लिए आते हैं। तो सोचा मैंने कहा कि यानी कि एक तरह से आपको थोड़ा सा किससे अवगत कराया जाए। ये लोगों की आस्था है। और तमिलनाडु में यानी कि एक तरह से जो है ये तिरुवन्नामलई एक धार्मिक स्थल है। ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हैं, पुराने प्राचीन मंदिर हैं। हालांकि ये मंदिर जो मैंने जो रिसर्च की है, जहाँ पर ये मूर्तियाँ देखी गई हैं, उनमें बौद्ध धर्म से या भगवान बुद्ध से संबंधित यानी कि एक तरह से जो है वो मूर्तियाँ हैं, मुझे प्रतीत होती है। तो बुद्ध धर्म का ही यानी कि एक तरह से ये जो है वो एक विकृत या फिर बाद में परिवर्तित रूप है वो देखा जा सकता है। ये देखिए, और तगड़ी यानी कि एक भीड़ है वो आगे की तरफ से आ रही है। आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा अवगत कराते हैं। और रोड फुटपाथ के साथ साथ में बहुत सारी ये जो दुकानें और जो है ये छोटा सा, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पर ये छोटा छोटा मार्केट लगता है। दुकानें जो है वो लगाते हैं लोग हैं वो, ताकि जिनको कोई ख़रीदारी करनी हो वो ख़रीद सकते हैं। कई सारी यूनिक आइटम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो ये देखिए, ये ऐसे दुकानें भी है वो लगी हुई है। और भी मैं अभी भ्रमण करते हुए चल रहे हैं, तो अभी दिखाएंगे, बातचीत करते रहेंगे। ये देखिए साथियों, ये इस प्रकार से जो कोई भजन कीर्तन वगैरह भी जो है वो चलता रहता है। தாமப்போல் பிரசனம் பார்க்கப்படும்.
ये छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं, लेकिन बहुत विशाल श्रृंखला है। अब साथियों हम भी इनके साथ में शामिल हो गए हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको जो है ये चीज़ें जो है वो दिखाई देगी। రుద్రాక్షం ఇలవసం 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 ఐదు ముగ 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 రుద్రాక్షం ఇలవసం ఇలవసం ఇలవసం। ये लगातार इस प्रकार से भीड़ है वो 2 दिन तक चलती रहती है और बस लोगों का आना जाना, परिक्रमा लगाना, ये जो है वो चलता रहता है। बच्चों के लिए ये खिलौने हैं, इसके अलावा वो छापे वाला जो सिस्टम जो प्राचीन समय में हुआ करता था, ये मालाएं वगैरह महिलाओं की। जिन लोगों को खाना हो या पैरों में दर्द हो जाता हो चलते चलते, तो उनको जो है तेल जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाता था कि अपने पैरों में तेल लगा लें। लोग हैं वो अपने अपने यानी कि एक तरह से पैरों की मालिश कर रहे हैं। ये देखिए साथियों, अब मैं वापस आपको पीछे की ओर जो है वो दिखाता हूँ। इस प्रकार से यानी कि एक तरह से लगातार भीड़ है वो आती जा रही है, जाती जा रही है। कहाँ से आती है, किधर को जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना से जो लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। इनकी संख्या है वो ज़्यादा रहती है। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनकी जो है, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में यानी कि एक तरह से जो लोग हैं वो आते हैं। जो साथियों, ये यहाँ पर पैरों की मसाज के लिए मशीनें लगी हुई है, ताकि जो लोग थक जाते हैं, जिनके पैरों में दर्द हो जाता है, तो वो अपनी मसाज है वो कर सकें। हालांकि साधन बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का कभी कभार कोई निकल ही आता है कहीं से। 2 दिन तक ये रोड पूरी तरह से जाम रहती है, बंद रहती है। पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ आती है या इमरजेंसी में कोई गाड़ी है वो इधर आती है, बाकी अन्यथा पूरी तरह से गाड़ियाँ बंद कर दी जाती है। ये देखिए, यहीं पर ये एक मैं बता रहा था आपको कि अब ये जो मूर्ति है वो मुझे भगवान बुद्ध की है वो लगती है। भले ही इसमें यानी कि एक तरह से फिर आगे ये जो है हाथ बढ़ा दिए हों, लेकिन एक्चुअल में ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन आजकल इसकी जो पूजा है वो किसी और दूसरे रूप में यहाँ पर की जाती है। अगर इसका श्रृंगार हटाएंगे तो भगवान बुद्ध का ही जो है वो मिलेगा। जो
इसी प्रकार से ये भी है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर कुछ लिटरेचर साहित्य मिलता है। और ये यहाँ पर योगड़ा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें ये महाअवतार बाबा जी का एक जो फ़ोटो है वो आपको दिख रहा होगा, ये वाला फ़ोटो। ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि ये अभी भी जीवित है और ये समाधि अवस्था में यानी कि एक तरह से रहते हैं। और इनकी उम्र 2000 साल के आसपास है। और ये 20 साल में, 25 साल में या 15 साल में एक बार जो है वो बाहर आते हैं। और इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है ये इनके बारे में कहा जाता है। अंदर की तरफ भी यानी कि एक तरह से इनकी जो फ़ोटो है वो लगी हुई है। ये यहाँ पे ये वाली फ़ोटो जो है वो इनके बारे में कहा जाता है। इनका नाम महाअवतार बाबा जी है। और आप जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे या चैट जीपीटी या दूसरे अन्य जो जैसे ग्रोक है, इनसे पूछेंगे तो इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध है, वो करवाएंगे जो। तो इनका जो साहित्य है या इनके संदर्भ में जानकारी है वो यहाँ पर मिलती जो है, ऐसा है। लोग बाकी आते जा रहे हैं। साथियों, इस प्रकार से यानी कि एक तरह से लगातार लोगों की भीड़ है वो आती जाती रहती है। हालांकि छोटी छोटी स्टॉल वगैरह भी लगी हुई रहती है साथ में। इस प्रकार से ये नारियल, पानी वाले नारियल हैं। छोटी छोटी कपड़ों की दुकानें, सोडा की और किसी आइटम की। शंख भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। जिनको ख़रीदना हो वो ख़रीद सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के शंख मिलते हैं यहाँ पर। मैंने खुद ने बजा के देखे हैं यहाँ पे। ये तरबूज है। आज वैसे बारिश भी हुई थी यहाँ पे और बारिश होती रहती है यहाँ पर खूब। ये देखिए, वो मैंने शंख के बारे में बताया था। ये शंख यहाँ पर मिलते हैं। शंख की ये दुकान है। हालांकि वो इस साइड में भी लगाते हैं। और बड़े बड़े शंख है वो यहाँ पर मिलते हैं इस जगह पे। आप देख सकते हैं, देखो ये बजा रहे हैं।
हैंडीक्राफ्ट के आइटम है। ये जो है ये फैंसी आइटम है डेकोरेशन के लिए। और ये भाई जो है ये हाथ से बनाते हैं इनको यहीं पर बैठे बैठे। एक भाई ये भी बेच रहा है। ये यहाँ का फेमस हलवा है साथियों। அல்வா 1 கிலோ 100 ரூபாய் கம்மி விலை குறைஞ்ச விலை சகாயமான விலை अभी एक्चुअली तमिल में बोल रहे हैं, तमिल मुझे समझ में नहीं आती है। 1 கிலோ 100 ரூபாய் பேரிச்சம்பழம் 1 கிலோ 100 ரூபாய் அல்வா 1 கிலோ 100 ரூபாய் பேரிச்சம்பழம் 1 கிலோ 100 ரூபாய் ये यहाँ का हलवा है, हलवा பேரிச்சம்பழம் ये हलवा। பேரிச்சம்பழம் 1 கிலோ 100 ரூபாய் அல்வா 1 கிலோ 100 ரூபாய் கம்மி விலை குறைஞ்ச விலை சகாயமான விலை பேரிச்சம்பழம் 1 கிலோ 100 ரூபாய் அல்வா 1 கிலோ 54 ముదకి 14 ముదకి 54 సామగడ్డిలో 54 సామగడ్డిలో 54 ఎన్నపరండి పంపరాపలో పంపవమ్మ పంపరాపలో 54 40 40 54